गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आपकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आई थिंक ये कंटिन्यू काफ़ी टाइम तक ऐसे ही चलेगा। तो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक एंड क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ मेरे चैनल पे रविराज राठौर मैथ्स क्लासेस। और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं यहाँ पे आपकी सिंपल इक्वेशन से रिलेटेड कैलकुलेशन करने की सारी मेथड बता चुका हूँ, सारे मेथड बता दिए हैं। और इक्वेशन को स्टेटमेंट में चेंज करना, स्टेटमेंट को इक्वेशन में चेंज करना और उसे सॉल्व करना। तो यहाँ पे क्या हमारे पास में दोनों मिक्स हैं। पहले हमें स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर उसे सॉल्व करना है। तो सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व दीज ऑफ द टू फाइंड द अननोन नंबर इन द फॉलोइंग। अननोन नंबर मींस जो वेरिएबल पार्ट होता है उसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, add 4 to 8 times of a number you get 60। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, let a number be x। हमने नंबर को x कर लिया। now according to problem हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर 4 ऐड है ना, तो 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 8x इज इक्वल टू 60 माइनस 4 जाएगा, देन x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये बचेगा 56 अपॉन 8, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा 7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये हमारे पास में फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड वैल्यू है 1/5 ऑफ अ नंबर। तो फिर यहाँ पे हम ऐड करेंगे, लेट नंबर बी बाई। हम इसमें बाई से कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 1/5 ऑफ बाई माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखिए आप जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/5 मीन्स बाई अपॉन 5 और ये जो 4 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू फिर हमारा क्या आएगा इसमें 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। तो यहाँ पे हमारे पास में y की वैल्यू क्या आ रही है 35। ओके, तो इस तरीके से हमें अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, if I take 3/4 of a number and add 3 to it I get 21। तो फिर से वहीं पे let a number be x according to problem। यहाँ पे हमें क्या करना है, I take 3/4 of a number and add 3। तो फिर से वही 3/4 ऑफ अ नंबर मीन्स x का है तो x एड 3 इज इक्वल टू 21। अब हम यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो ये 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 21 माइनस 3 इज इक्वल टू 18। अब x इज इक्वल टू निकालना है तो देखो 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है इसका 4 का, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 18 में हमें 3 का डिवाइड करना, 4 का मल्टीप्लाई, 3 से 6 4 जा 24। तो नाउ x इज इक्वल टू 24 योर वैल्यू। अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ डी पार्ट, व्हेन I subtract 11 from the twice of a number then result was 50। फिर से वही करेंगे, let number be y according to problem हमें क्या मिलता है, twice of a number minus 11 दिया ना, I subtract 11 from twice of a number, तो twice of a number में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया, अब मिल कितना रहा हमारे रिजल्ट में 15। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, 2x इज इक्वल टू 15 प्लस 11, देखो माइनस का था इधर आके प्लस हो गया, देन x इज इक्वल टू 15 और 11 हो जाएगा 26 अपॉन 2
कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 13, देन x इज इक्वल टू हमारा आ गया यहाँ पे 13। तो इस तरीके से हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। Now this is the next part of first question. Munna subtract thrice the number of the notebooks he has from 50. He finds the result to be 8. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में let the number be x according to problem। क्या बोला उसने? Subtract thrice of a number of notebooks he has from 50। तो 50 में से उसने माइनस किए हैं 3x thrice of a number, तो अब उसे क्या मिल रहा है 8। अब हम इसे सॉल्व करें तो ये पार्ट मान लो हमारा यहाँ है, तो हम 8 ये पार्ट उधर लेके जाएंगे तो कितना होगा माइनस के 50, क्योंकि प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का। माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देन x इज इक्वल टू 42/3, देन x इज इक्वल टू यहाँ आएगा 40। ठीक है, तो ये हमारे पास का अननोन वैल्यू क्या होगी x 40। नेक्स्ट दिस वन इज when one thinks of a number if she adds a 42 that divides the sum of by 5। तो यहाँ पे फिर से वही let the number be x, फिर according to problem क्या दिया इसमें और डिवाइड्स द सम ऑफ बाई 5, मतलब नंबर और ये हो गया नंबर ऑफ 14 का प्लस जो कि 5 से डिवाइड है कितना आना चाहिए 8। हम इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 5 4 द 5 into 8, देन x इज इक्वल टू 40। ये इधर आएगा तो कितने हो जाएगा माइनस के 40, देन 40 माइनस 14 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 26। ये रिक्वायर्ड नंबर हो गया यहाँ पे 26। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टेटमेंट में चेंज करेंगे, उसके बाद में फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। नाउ दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। आंसर थिंग्स ऑफ अ नंबर इफ यू if he takes away 7 from the 5/2 of a number then result is 11/2। तो let the number be x according to problem। 5/2x take away 7 from, 7 को अवे करना है, from is इसमें से और रिजल्ट आएगा 11/2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 5/2x इज इक्वल टू 11/2 माइनस प्लस होके 7/2 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं x 5/2x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, 11 प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 25/2। देखो अब यहाँ पे हम 5/2x ले रहे हैं और ये 25/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से ये 5 टाइम कैंसिल हो गया, देन x इज इक्वल टू आ गया 5। मैंने आपको बताया था कि इक्वल जब LHS और RHS इस तरीके से इक्वल हो तो न्यूमरेटर को कट कर सकता है, डिनोमिनेटर को कर सकता है, कट कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेम टाइप के क्वेश्चन है सब में। हमें क्या करना है कि इक्वेशंस बनानी है और उसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व द फॉलोइंग। द टीचर टेल्स द क्लास दैट the highest marks obtained by a student in her class are twice the lowest marks। तो lowest marks प्लस 7, तो हमारे जो हाईएस्ट मार्क्स है वो किस पे डिपेंड है लोएस्ट मार्क्स पे। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे सॉल्यूशन के लिए let the lowest marks be x
नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बाद में, पहले एंड हाईएस्ट मार्क्स इज कितने दिए 87। ना अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या मिलेगा यहाँ से, ट्वाइस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 87। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, 2x इज इक्वल टू 87 माइनस 7, देन 2x इज इक्वल टू 80 एंड x इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे क्या हो गया, x इज इक्वल टू 40 आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 10 द लोएस्ट मार्क्स इज 40। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। These are the next part of question number 2. And isosceles triangle base angle are equal. So base angle equal होते हैं isosceles triangle में, और vertex angle इसमें 40 दिया गया। तो what is the base angle? ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या एक फिगर ड्रॉ करेंगे, ये फिगर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास में 40 हो गया। वर्टेक्स एंगल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स एंगल। और ये वाला हमने x सेलेक्ट कर लिया, ये दोनों, इन्हें क्या बोलते हैं, बेस एंगल। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन, लेट बेस एंगल बी x। ओके, अब यहां पे हम सोल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यूज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 40 उधर जाएगा, 180 माइनस 40, देन x इज इक्वल टू कितना बचेगा, 140 अपॉन 2, देन x इज इक्वल टू 70। ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, व्हाट आर द बेस एंगल्स। तो thus the base angle are 70 डिग्री एंड 70 डिग्री, क्योंकि दो एंगल्स है ना। सी पार्ट, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल। राहुल के ट्वाइस सचिन ने स्कोर किए हैं। तो लेट, यहां से लेट हम कर रहे हैं, सॉल्यूशन है ये हमारा, लेट द रन स्कोर बाय राहुल बी एक्स। ठीक है, कितने हमने मान लेट कर लिए, एक्स कर लिए, एंड स्कोर ऑफ सचिन वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस दिया, 2x हो गया। ठीक है ना। अब उसमें देखो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या दिया गया है, टुगेदर दोनों के साथ में रन कितने हो रहे हैं, 2 शॉट ऑफ द डबल ऑफ सेंचुरी। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 2x प्लस x, दोनों के राहुल, ये सचिन के ये राहुल के रन कितने हो रहे हैं, डबल सेंचुरी कितने हो गया, 2 into 100। सेंचुरी कितने की होती है, 100 की, उसमें 2 शॉट है। ठीक है। अब यहां से हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 200 माइनस 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 198 अपॉन 3। अब यहाँ से हम x इज इक्वल टू सॉल्व करते हैं, तो 3 से 8 और 19 और 8 6 टाइम्स 6 और 6 66 आ गया। हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। तो 10, पहले सचिन का निकाल लेते हैं, सचिन, तो सचिन के कितने हो जाएंगे, 2 into 66 दैट इज इक्वल टू
2, ठीक है, एंड राहुल, तो राहुल के कितने हो जाएंगे 66 रन। इस तरीके से ये इनका स्कोर हो गया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। ये इस टाइप की इक्वेशन हम प्रीवियस एक्सरसाइज में बना चुके हैं। अभी हमें इक्वेशन बनानी भी है, सॉल्व भी करनी है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास में इसमें क्या है, इरफान सेज दैट ही हैज अ 7 मार्बल्स मोर देन द 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स, हाउ मेनी मार्बल्स डज परमित हैज। तो लेट परमित हैज मार्बल्स बी एक्स अकॉर्डिंग, या फिर वही फिर से लिखेंगे, एंड इरफान हैज 37 marbles according to problem 5 times of permit plus 7 क्या होगा कि 7 मोर है ना, 7 मार्बल्स मोर देन और 5 टाइम्स ऑफ द परमिट इज इक्वल टू 37। नाउ 5x इज इक्वल टू 37 माइनस 7 ट्रांसपोज कर दिया है, देन 5x इज इक्वल टू 30 अपॉन, सीधा 5x निकाल 5 निकाल x से निकालते हैं तो 30 अपॉन 5, ये डिवाइड में आ गया मल्टीप्लाई, देन x इज इक्वल टू 6। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 परमिट हैज 6 मार्बल्स। नेक्स्ट है लक्ष्मी's फादर इज ऑफ 49 years old। ओके, तो लक्ष्मी के अकॉर्डिंग उसकी एज दिखानी है, क्योंकि व्हाट इज लक्ष्मी एज। तो लेट क्या करना पड़ेगा हमें, लेट द एज ऑफ लक्ष्मी बी x and her father is 49 दिया। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यहाँ पे हम करते हैं, तो क्या दिया उसने, he is 4 years older than 3 times the Lakshmi's age। ठीक है, तो 3 times of Lakshmi's age plus 4 is equal to 49। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 3x is equal to 49 इधर आ जाएगा, 49 minus 4, then x is equal to 45 upon 3, that is equal to 15, then x is equal to 15। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 10 लक्ष्मी's एज इज 15 years। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। थर्ड का लास्ट पार्ट दिया है, पीपल ऑफ द सुंदरग्राम प्लांटेड अ टोटल नंबर ऑफ 102 ट्री इन द विलेज गार्डन। सम ऑफ दीज ट्री वर फ्रूट्स एंड द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट्स ट्री वर 2 more than 3 times of a number of fruit tree। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फ्रूट ट्री फाइंड करनी है। तो लेट क्या करना पड़ेगा, लेट नंबर ऑफ फ्रूट्स ट्री बी x अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। यहां से देखो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम है 2 more than 3 times of a number। ठीक है, तो 2 more than मतलब 3x plus 2 is equal to नॉन फ्रूट ट्री है ना। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 102 ट्री, तो 102 टोटल ट्री है, तो इसका मतलब ये तो हमारे पास में हो गया नॉन फ्रूट ट्री है ना, नॉन फ्रूट ट्री।
और ये हमारे पास में हो गया x फ्रूट ट्री। तो टोटल कितना हो जाएगा 102। अब इक्वेशन हमारी ये बन गई है, तो हम इससे सॉल्व करेंगे 4x इज इक्वल टू 102 माइनस 2 देन x इज इक्वल टू, ध्यान से देख लेना ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्विस्ट है 25। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में 10 नंबर ऑफ फ्रूट्स ट्री इज 25, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, ये टोटल नंबर ऑफ ट्री दिए गए, तो ये नंबर ऑफ है फ्रूट्स नॉन फ्रूट ट्री और ये है फ्रूट ट्री, तो दोनों को ऐड करेंगे तब जाके वो कंपेयर करना पड़ेगा। अभी तक हम एक पार्ट को दूसरे से कंपेयर कर रहे थे, अब यहाँ पे दोनों को ऐड करना पड़ेगा। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई एम अ नंबर टेल माई आइडेंटिटी, मीन्स जो नंबर हम ऐड करेंगे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेक मी 7 टाइम्स ओवर एंड ऐड 50, तो लेट नंबर बी x, हमने नंबर x ले लिया अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो यहां पे देख लिया अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम है, टेक मी 7 टाइम्स ओवर, ठीक है, ओवर मीन्स ज्यादा, एंड ऐड 50, तो 7x प्लस 50 इज इक्वल टू रीच ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40, तो ट्रिपल सेंचुरी हमारा 300 माइनस 40, कितनी की रिक्वायरमेंट है उसमें 40। ये इक्वेशन बनेगी। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 7x इज इक्वल टू, यहाँ से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 260 माइनस 50, देन 7x इज इक्वल टू 210, देन x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 210 अपॉन 7 दैट इज इक्वल टू 30। तो क्या पूछा था इसमें, द आइडेंटिटी ऑफ नंबर इज 30, तो नंबर की आइडेंटिटी क्या है 30 है। ओके, तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।